हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 2 है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो है ब्रह्मांड, और उसका पार्ट 2 यानी कि सौर मंडल की हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए गाइस, पहले देख लेते हैं इंडेक्स, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, विश्व के भूगोल का इंडेक्स है, दोनों तरफ आप देख के चल सकते हैं गाइस हमें कि कौन कौन से चैप्टर्स करने। फिलहाल अभी हमने इसको जस्ट शुरू ही किया है, पहले चैप्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी के चैप्टर यहाँ पे आप देख लीजिए गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर भी करिएगा गाइज। वीडियो को भी एंड चैनल को भी एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। फिलहाल अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर हम पार्ट 1 कर चुके हैं, यानी कि सामान्य अवधारणा हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे सौर मंडल। चलिए फिर क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गाइस, यहाँ पे देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है सौरमंडल। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो सूर्य है इसके 8 ग्रह, मतलब जो हम जानते हैं कितने ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, 8 हैं और उनके अपने उपग्रह होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो ये क्या है, एक पूरे परिवार की रचना करता है, ठीक है, जिसे हम मतलब ये पूरा एक परिवार है। मतलब सूर्य हो गया, उसके 8 ग्रह हो गया, उसके उपग्रह हो गए, ये सब क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं, सौर मंडल या कि सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो सौर मंडल का जो निर्माण है कब कब हुआ था, तो 4.55 से 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, या हम कह सकते हैं लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसने कहा कि सौर मंडल में जो सूर्य है, यानी सूर्य हम जानते हैं एक तारा है, और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। मतलब इसने कहा सौर मंडल में क्या क्या होता है, एक हो गया आपका सूर्य, और खगोलीय पिंड होते हैं जो क्या होता है कि जो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े होते हैं। किससे, जो भी खगोलीय पिंड होते हैं। सपोज ये सूर्य है और यहाँ पे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। अब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ये क्या होता है, इससे जुड़े होते हैं, इधर उधर नहीं भागते हैं, ठीक है। अब वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के साथ जुड़े होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रह यानी कि प्लैनेट हो गया, बौने ग्रह भी होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा, या फिर आपके क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, उल्काएं भी होती हैं, धूमकेतु भी होते हैं, खगोलीय धूल इत्यादि, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब इसको हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। अब यहाँ इसने कहा सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है, सबसे पहले क्या मानी गई, पूर्व उसकी जो पूर्व मान्यता है कि कितनी थी, ग्रह कितने थे, तो वो थे 9, ठीक है। और आइए बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हम देखें, जैसे कि ये आपका सन है, सन के सबसे पास कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह। तो जैसे इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है SUN सन। तो हमें शॉर्ट ट्रिक से याद रख लीजिए, तो यहाँ लिखिए SUN सन। फिर आपको दो चीज़ और याद रखनी है, EVM एंड MJ यानी कि माइकल जैक्सन, राइट। तो देखिए ये हो गए। M से मरकरी यानी कि बुध ग्रह, V से वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, E से अर्थ यानी कि पृथ्वी, M से मार्स यानी कि मंगल, J से जुपिटर यानी कि बृहस्पति, S से हो गया सैटर्न यानी कि शनि, U से यूरेनस यानी कि अरुण, और N से नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। तो हमने क्या याद रखा, SUN सन, और यहाँ लिखा हमने EVM, और यहाँ लिखा हमने MJ यानी कि माइकल जैक्सन। तो हमें ये 3 चीज़ याद रखनी है, और ये हो गया क्रम, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बाकी आप दूरी, ये रही दूरी, सूर्य से बुध की दूरी इतने मिलियन किलोमीटर है, शुक्र की इतनी है, पृथ्वी की इतनी है, जिससे हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नोट लिखा है इसमें, इसने कहा कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य चेक गणराज्य का, इस मैप में देखिएगा ये है कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की क्या होती है, 26वीं महासभा की बैठक में, देखिए एक बैठक हुई, ठीक है। कब हुई, 14 से 15 अगस्त 2006 को, कहाँ पे हुई, चेक गणराज्य यानी कि मध्य प्राग में, ठीक है। अब ये कई सब मैप में, वर्ल्ड मैप में देखिएगा कि ये कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैठक हुई, उसमें क्या बोला, इसने कहा कि जो प्लूटो है ना, प्लूटो को हम पहले ग्रह मानते थे, हमने कहा ना शुरू में ग्रह कितने माने गए, 9। तो 9वां ग्रह हमने प्लूटो को माना था। तो इसने कहा कि ये जो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। तो फिर लिखा है नई मान्यता के अनुसार जो ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर कितनी कर दी गई, 8 कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU की नई परिभाषा के अनुसार, इसने ग्रहों की परिभाषा दी। इसने कहा ग्रह किसे बोलते हैं, सबसे पहला ग्रह क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जितने भी हमने 8 ग्रह देखे हैं ना, यानी कि वो जितने भी अभी हमने लिखा था SUN और EVM
और MJ माइकल जैक्सन, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, मतलब ये क्या, शनि, अरुण, वरुण, ये जितने भी हैं, तो ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और दूसरी चीज़, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो, इनके पास पर्याप्त पदार्थ होता है स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए, ताकि जो पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सकें, जो भी पिंड की शक्तियाँ उसको वशीभूत कर सके और जल स्थैतिकी संतुलन बना सके। तीसरा इसने कहा जो ये परिक्रमा करते हैं ना सूर्य की, तो ये अपनी कक्षा में करते हैं, ठीक है। तो इसने कहा अपने परिक्रमा के दौरान निकट के जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षा को ना काटे, मतलब कि जैसे ये सूर्य है, एक ग्रह ये परिक्रमा कर रहा है, दूसरा ग्रह ये परिक्रमा कर रहा है, तीसरा ग्रह ये परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि कोई ग्रह ऐसा हो जो परिक्रमा कुछ इस तरह से कर रहा है, इसने इसकी कक्षा को काट दिया और फिर ये परिक्रमा कर रहा है, मतलब किसी की कक्षा को ना काटे, ठीक है, ये बात। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं सौर मंडल का चित्र बना रखा है। यहाँ पे आपका देखिए क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। प्लूटो, जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा के बौना ग्रह मान लिया गया है। उसके बाद है एक ये, इसके बाद एक बेल्ट आती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कूपर बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे धूमकेतु बना रखा है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पट्टी बना रखी है, ठीक है, बीच में, मतलब ये बीच में कहाँ बना रखी है, 4 ग्रह यहाँ और 4 ग्रह यहाँ, ये चार ग्रह होते हैं इनर प्लैनेट बोलते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, ये आउटर यानी कि बाहर की तरफ होते हैं, और इनके बीच में एक पट्टी होती है जिसको इसने बोला क्या, शुद्ध ग्रह, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं तो शुद्ध ग्रह पट्टी बोला, ठीक है गाइस। तो यहाँ वाले जो ठोस ग्रह होते हैं, यहाँ वाले गैसीय ग्रह होते हैं, ठीक है, और यहाँ वाले ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ये गैसीय ग्रह हैं। इनर प्लैनेट होते हैं ये वाले आउटर प्लैनेट होते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ वाले जो ग्रह हैं उसमें क्या होता है, ऐसे देखिए रिंग होती है, गैसों के छल्ले बने होते हैं, गैसों के छल्ले बने होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी बहुत बातें हमने बता दी क्योंकि आगे हमें यही पढ़ना है। चलिए अब देखिए लिखा है कुछ ग्रह गैसों से बने होते हैं, वही वाली बात, ठीक है, जिन्हें क्या गैसीय ग्रह बोलते हैं। नहीं हमने कुछ छोड़ दिया है, तो वैसे ये छूट गया था। इसमें लिखा है ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की जो अवधि है उस दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें कहा ग्रह जो है भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। और किस वजह से अलग होते हैं, सबके आकार अलग अलग होते हैं। जो ग्रह जिन जिन पदार्थों से बनते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। ग्रहों का हर एक ग्रह का तापमान अलग होता है। सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उसकी अवधि, यानी कि कुछ ग्रह जैसे पृथ्वी है वो 365 दिन में करता है, दूसरे ग्रह अलग अलग दिनों में करते हैं। तो इन भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है, सूर्य से इनकी दूरी है, इस वजह से ग्रह एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, क्योंकि सूर्य से अलग अलग दूरी पर स्थित है। कुछ ग्रह जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया और पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, SUN सन, MJ माइकल जैक्सन, और फिर यहाँ पे है EVM, ठीक है। तो ये 4 ग्रह की बात करी। बुध मतलब मरकरी, V से वीनस शुक्र, E से अर्थ, ओके, अर्थ यानी कि ये हो गया आपका पृथ्वी, और M से मार्स यानी कि मंगल। इन 4 ग्रहों की बात करिए, अंदर वाले 4। तो ये क्या होते हैं ना, ये ग्रह हैं ठोस, और इन्हीं को हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह, राइट। अब इसने कहा कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं, गैसों के, अभी जैसे हमने लिखा SUN सन, माइकल जैक्सन, EVM, ठीक है। अब इन 4 ग्रहों की तो हमने बात कर ली थी अभी। अब कुछ ग्रह क्या गैसीय होते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं उसको, जैसे कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर सन, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, यूरेनस यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून यानी कि अरुण वरुण। तो ये वाले जो ग्रह हैं ना, ये वाले बाहर वाले, तो ये क्या होते हैं आपके गैसीय ग्रह होते हैं। और इनके जो है बड़े आकार के कारण इन्हें हम बोलते हैं जोवियन ग्रह, मतलब इनका आकार बड़ा होता है। जोवियन का अर्थ क्या हो गया, बृहस्पति, तो कैसे हम जानते हैं बृहस्पति के समान, ठीक है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है, तो जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। मतलब जो हमने लाइन खींची थी, यहाँ पे 4 ग्रह थे और यहाँ पे 4 ग्रह थे, तो इसको हम आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं, गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, या फिर जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके आकार बड़े होते हैं बृहस्पति के समान, ठीक है। अब इसमें सौरमंडल में सभी 8 ग्रहों में जो है सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, पृथ्वी का होता है। कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है, ठीक है। अन्य ग्रहों का जो घनत्व होता है वो इस प्रकार है, किस प्रकार है भैया, तो गैस हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि किसका घनत्व कितना है, ठीक है। ये तो लिख दिया है कि कौन कौन से ग्रह हैं, उसमें हमें पृथ्वी का भी हमने देख लिया था, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगर आपको याद करने का बहुत ज़्यादा मन है तो आप सबके जो है आपके
सबके घनत्व देख सकते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व किसका है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका घनत्व सबसे कम है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में जो है सौर परिवार के द्रव्यमान का लगभग जो है द्रव्यमान का 99.8 भाग क्या होता है, अंतर्विष्ट होता है। मतलब द्रव्यमान पूरे सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग कहाँ होता है, अंतर्विष्ट, सूर्य में होता है। मतलब पूरे सौरमंडल का, सौर परिवार का द्रव्यमान का 99.8, तो 0.2% बाकी सबका होता है। ठीक है, अब लिखा है सूर्य का द्रव्यमान कितना है, 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम इतना है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग इतने गुना है। यानी कि सपोज कि पृथ्वी का द्रव्यमान है x, तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है 333,000 इंटू x, ये हो गया आपका सूर्य का द्रव्यमान, इतने गुना पृथ्वी के द्रव्यमान से। ठीक है, अब लिखा है सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, बुध कौन सा ग्रह था गाइस, हमने लिखा था SUN सन और माइकल जैक्सन EVM। ठीक है, ये था। तो ये है आपका मरकरी यानी कि बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ये हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब लिखा है, अब इसने लिखा है जो शुक्र है वो सबसे चमकीला ग्रह होता है। मतलब EVM में जो सेकंड वाला ग्रह होता है ना, मरकरी, बुध के बाद शुक्र होता है, ये वाला, ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय कौन लगाता है गाइस, सर्वाधिक समय सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है, अरे कौन लगाता है, ये तो लिखा ही नहीं है, ये है, अच्छा सॉरी, तो इसने लिखा है वरुण। वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर होता है, सबसे दूर स्थित है और सबसे ज़्यादा समय सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है, यानी कि 165 वर्ष लगाता है, 165 वर्ष लगाता है। ये वरुण कौन सा है गाइस, जैसे हमने एंड में लिखा था, यहाँ लिखा है हमने EVM, माइकल जैक्सन और SUN सन, तो ये नेपच्यून जो होता है ना उसको हम बोलते हैं वरुण। तो ये सबसे दूर भी है पहली चीज़, और सबसे ज़्यादा टाइम भी लगाएगा सूर्य की परिक्रमा करने में, कितना 165 वर्ष लगाता है। अब लिखा है ग्रह अप्रकाशवान होते हैं, मतलब ग्रह में अपना कोई चमक नहीं होती, प्रकाश नहीं होता अपना। तो ये चमकते किसके प्रकाश से हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, राइट। फिर लिखा है आकार, अगर हम आकार की बात करें तो ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ऐसे कुछ बात करते हैं। तो गैस हम फिर से लिखते हैं SUN सन, माइकल जैक्सन और EVM। ठीक है, और ये हमने एक लाइन खींच दी। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, जुपिटर होता है, यानी कि आपका बृहस्पति होता है। दूसरे नंबर पे शनि होता है, और यानी कि आपका सैटर्न। फिर आता है यूरेनस थर्ड नंबर पे, यानी कि अरुण। और फिर आता है वरुण फोर्थ नंबर पे, राइट। अब फिफ्थ नंबर पे आता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और सिक्स नंबर पे वीनस यानी कि आपका आता है शुक्र आता है। ठीक है, ये दोनों आते हैं फिफ्थ सिक्स। फिर सेवन्थ नंबर पे आपका आता है मंगल, और 8वें नंबर पे आता है बुध, सबसे छोटा होता है बुध यानी कि मरकरी। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने आकार के आधार पे लिख दिया। सबसे बड़ा ये है, यहाँ पे क्या होता है गाइस, J होता है, यहाँ पे SUN सन होता है, यहाँ होता है M, यहाँ होता है EVM। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्यमान देखते हैं, द्रव्यमान के आधार पे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आकार की बात करी गई, तो सबसे बड़ा बृहस्पति था, तो बृहस्पति का ही द्रव्यमान देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे हमने शनि देखा, शनि का ही द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। थर्ड नंबर पे अरुण देखा था, फोर्थ पे वरुण देखा था, तो अरुण और वरुण। फिर आता है हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान, मतलब जो जैसे आकार है उसी हिसाब से द्रव्यमान भी है। छठे पे है शुक्र, इसका द्रव्यमान मंगल, मंगल का द्रव्यमान बुध, बुध का द्रव्यमान, यानी कि सबसे कम द्रव्यमान बुध का, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, आपका बृहस्पति का। अब लिखा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है, तो सूर्य से दूरी ये हो गया आपका सन, यानी कि सूर्य हो गया। उसके बाद अब तो गाइस याद हो गया होगा, SUN सन, यहाँ लिख दीजिए आप EVM, और यहाँ लिख दीजिए माइकल जैक्सन MJ। ठीक है, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, S से शनि, और U से यूरेनस, नेपच्यून यानी कि अरुण और वरुण।
तो ये भी हो गया गाइस। अब इसमें लिखा है कि ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण किसका होता है, आपका बृहस्पति का होता है। कितना होता है, पढ़ लीजिए, 23.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा जो बृहस्पति है और जो शनि है, यानी कि हमने यहाँ लिखा SUN और यहाँ पे लिखा है माइकल जैक्सन का J, तो यहाँ पे तो इसने कहा ये जो है जुपिटर और ये जो है आपका सैटर्न, यानी कि जो बृहस्पति है और जो आपका शनि है, इन दोनों के बारे में बोला। तो कहा इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो गैस इसमें होती है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे इसने कहा है गोल्डीलॉक जोन क्या होता है गाइस, तो गोल्डीलॉक जोन आप ऐसा समझ लीजिए कोई एक सौरमंडल है, उसमें ऐसी जगह की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जीवन की संभावना है, या कह सकते हैं जहाँ पे जीवन हो, मतलब जहाँ पे रह सकते हैं, और जीवन वहीं होगा जहाँ पानी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है गोल्डीलॉक जोन को आवासीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ आवास किया जा सके, आवासीय क्षेत्र। ये किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है, तारा मान लेते हैं सन, अगर हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं, तो ये किसी तारे के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तो यानी कि एक ऐसा आवासीय क्षेत्र जहाँ पे तरल पानी मिल सके, ठीक है। तरल पानी ग्रहों पर क्या है, जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि अगर तरल पानी है तो जीवन की खोज भी संभव है। अब लिखा है सौरमंडल में गोल्डीलॉक जोन स्थित एकमात्र ग्रह कौन सा है अभी तक, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सौरमंडल में, वो है हमारा पृथ्वी। फिर लिखा अन्य खोज और मतलब अन्य की खोज और अनुसंधान, मतलब इसने कहा पृथ्वी के अलावा भी हम खोज और अनुसंधान कर रहे हैं दूसरी जगह की। ये जोन ये जो जोन होता है ना गोल्डीलॉक जोन, ये ना ही अधिक गर्म होता है ना ही अधिक ठंडा, क्योंकि बहुत गर्मी में भी आप नहीं रह सकते और बहुत ठंड में भी नहीं रह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है पोलैंड के खगोल शास्त्री या गणितज्ञ हैं, उनका नाम है निकोलस कॉपरनिक्स, ठीक है। कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं, नाम क्या है इनका, निकोलस कॉपरनिक्स। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 1514 में बोला, 1514 में बोला। इनकी एक हस्तलिखित, उनके हाथों द्वारा लिखी एक पुस्तक थी, उन्होंने खुद लिखी थी, क्या नाम था, लिटिल कॉमेंट्री, इनकी एक बुक थी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है। चलिए फिर से देखते हैं, मतलब पोलैंड का एक बंदा था जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिक्स। उन्होंने 1514 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लिटिल कॉमेंट्री। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि जो एक ब्रह्मांड के केंद्र में है सूर्य, और जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बोला, ठीक है। अब चलिए, अब क्या होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, एक भारतीय खगोलविद थे, मतलब इन्होंने जो टाइम दिया है 1514, तो 1514 से 1000 वर्ष पूर्व ही एक भारत का एक बंदा था जिनका नाम था बराहमीर। उन्होंने पहले ही बता दिया था, क्या इन्होंने क्या बताया, यही बात उन्होंने पहले ही 1000 साल पहले बता दी थी, ठीक है। ये जो कॉपरनिक्स है उन्होंने 1514 में बताई थी, और ये जो आपके बराहमीर है उन्होंने 1000 साल पहले ही बता दिया था, इससे 1000 साल पहले बता दिया था कि भैया जो मून है, मून यानी कि चंद्रमा, वो आपका पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जो पृथ्वी है वो SUN सन यानी कि सूरज की परिक्रमा करती है, ठीक है। ये बात 1000 साल पहले ही बराहमीर बता चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब देखिए फिर से पढ़ लेते हैं चाहे तो, और देखिए तो इन्होंने का भारतीय खगोलविद थे, इनका नाम था बराहमीर। इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही ये बता दिया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने लिखा जर्मनी के खगोलविद थे जिनका नाम था जोहान्स केपलर सुना होगा। इन्होंने ग्रहीय गति की 3 आधारभूत नियम के जनक है, मतलब इन्होंने ग्रहीय गति के बारे में बताया, ठीक है। तो बाकी क्या बताए इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस इनका नाम था जोहान्स केपलर, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने ग्रहीय गति के बारे में नियम बताए, उनके नियम बताए। अब इटली पहुंच जाते हैं। इटली कहाँ पे गाइस, यूरोप में। तो इटली में पहुंच गए तो यहाँ के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीले। तो उन्होंने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियम का निरूपण किया, जो गिरने वाले पिंड होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन, ये भी सुना हमने। तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया। चलिए फिर से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा निकोलस कॉपरनिक्स जो कि पोलैंड के थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी लिटिल कॉमेंट्री, और उन्होंने क्या बताया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर आते हैं बराहमीर साहब, 1000 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि जो चंद्रमा है वो सूर्य जो पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है आपका सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर आते हैं केपलर साहब, तो केपलर साहब ने ग्रहीय गतियों के बारे में बताया। फिर ये कहाँ के थे केपलर, जर्मनी के थे। फिर गैलीलियो गैलीलेई आते हैं जो कि इटली के थे। इन्होंने क्या बताया, गिरने वाले पिंडों की आधारभूत नियम का, गिरने वाले पिंडों के बारे में बता दिया। फिर एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे
वो उनका नाम था आइजैक न्यूटन, राइट। तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया और गति के 3 नियम बता दिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो हमारे नोट्स वाला पार्ट है वो हो जाता है ख़त्म। तो बाकी अब हम क्वेश्चन आंसर भी देख ही लेते हैं, अगर इस वीडियो में हो जाता है तो कर देते हैं ये भी। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? चलिए, तो इसमें लिखा है क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु और निहारिका। चलिए आइए देखें। तो वैसे डी आंसर है, यानी कि हमारा क्या है, निहारिका। इसमें लिखा है सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से लेकर 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अप्रॉक्स 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य और उसके खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े होते हैं। इसमें कौन कौन से क्या कहते हैं, ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि सम्मिलित है। और उसमें निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं। तो गैस ये है पूरा का पूरा सेम जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है नया। अब लिखा है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसका की परिक्रमा करती है? तो गैस अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, कोपरनिकस ने कहा था, ठीक है। जैसे कि हमने कहा 1514 में जो है अपनी हस्तलिखित पुस्तक थी लिटिल कॉमेंट्री में कोपरनिकस ने क्या कहा था कि जो सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। वही बात जो है 1000 साल पहले किसने, भारत के खगोलविद थे वराहमिहिर, उन्होंने बोल दिया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बोल दिया था, ईसापूर्व नहीं ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी में बोल दिया था कि जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है आपका सूर्य का परिक्रमा करती है। तो गैस ये भी पूरा का पूरा हो गया सेम, यानी कि इसमें भी कुछ नया नहीं है। चलिए अब देखते हैं वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम, तो यहाँ लिखा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो गैस ये हो गया कोपरनिकस। लेकिन सच बताएं तो गैस एक्चुअली क्या है, ये इसके आपको प्रमाण मिल जाते हैं। वराहमिहिर ने जबकि इससे पहले कह रखा है, इनसे पहले वराहमिहिर ने कह रखा है। फिलहाल हमारा आंसर है कोपरनिकस। फिर लिखा है किसी वैज्ञानिक ने पहली बार कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। फिर वही वाली बात हो गई आपकी, कोपरनिकस ने ये बात कही है। चलिए, और ये गाइस ये कहाँ के थे, पोलैंड के थे। ये तो हमने नोट्स में पढ़ लिया है, इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है। और ये भी पूरा का पूरा हमने क्या करा है, पढ़ लिया है, नोट्स में पढ़ लिया है, ठीक है। अभी सबसे लास्ट में हमने यही पैराग्राफ पढ़ा था। अब लिखा है किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? अब ये सबसे पहले किसने कहा? फिर यही वाली बात है कि निकोलस कोपरनिकस ने कहा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने ये स्थापित किया कि पृथ्वी सहित पृथ्वी के साथ सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिलहाल जो हमारा पैराग्राफ था उसमें सिर्फ पृथ्वी के बारे में लिखा था, लेकिन सच में जो अगर इसे थोड़ा सा बढ़ाते तो पृथ्वी के साथ सारे ग्रह, ये भी उन्होंने ही कहा था। लिखा है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें लिखा है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है सघनता में, यानी कि सबसे सघन कौन सा ग्रह है, वो आपका है पृथ्वी, ठीक है। यानी जिसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। इसमें लिखा है सौरमंडल में सभी 8 ग्रह पृथ्वी के माध्य घनत्व सर्वाधिक, मतलब पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, यानी कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा सबसे कम घनत्व किसका है, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है आपका, बृहस्पति, यानी कि सबसे कम घनत्व वाला है आपका शनि, यानी कि 0.6। अब लिखा है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन सा होता है, लोहा। मतलब पृथ्वी जो जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, सब जिन तत्वों से मिलकर बनी होती है, सबसे ज़्यादा उसमें है लोहा। लोहा कितना आपका है, जितना भी 100 में से 32.07% हमारा लोहा है पृथ्वी में, ठीक है। अब इसमें लिखा है 30.12% के साथ ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, मतलब सबसे ज़्यादा लोहा, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है सिलिकॉन, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा है कि पृथ्वी के संगठन में सबसे मुख्य तत्व सिलिकॉन नहीं गई, सबसे पहले है लोहा और दूसरे नंबर पे हमने देखा ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे सिलिकॉन थी। अब लिखा है सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का कितना है, 95% अब अंतर्विष्ट है। तो अभी हमने देखा था 75 नहीं है गाइस, 99.8% किस में है, सौर परिवार का 99.8% द्रव्यमान किस में है, सूर्य में है। तो ये वाला भी हमारा हो गया गलत। फिर इसमें लिखा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। चलिए अब ये व्यास वाली बात करते हैं। तो गाइस सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है, ना कि 190 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसने कहा पूर्व अवधारणा थी 9, लेकिन 2006 के बाद कहानी हो गई, प्लूटो को हटा दिया और हमारे पास बच गए 8। तो
तो बस यही बात लिखिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, सारे ग्रहों के नाम दे दिया है। जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया है? देखिए, चेक गणराज्य में आपकी IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक होती है, तो 14 से 25 अगस्त 2006 में होती है। 26वीं महासभा की बैठक होती है, और इसमें क्या है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में ला दिया जाता है। तो अब जो है हमारे ग्रहों की संख्या 9 ना रह के हो गई है 8 ही अपडेट है। अब लिखा है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? चलिए हम लिखते हैं SUN सन, और यहाँ हम लिखते हैं SUN सन, यहाँ लिखते हैं माइकल जैक्सन, यहाँ लिखते हैं EVM। तो इसने कहा मंगल बोले तो मार्स यानी कि दिस वन, और फिर इसने बोला यूरेनस यानी कि दिस वन। ठीक है, ये और ये यूरेनस और मार्स। तो इसने कहा ये दो ग्रह हैं। ये जे मतलब होता है जुपिटर, S से होता है शनि, राइट। तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति और शनि। तो हमारा आंसर हो गया बृहस्पति और शनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा निम्नलिखित ग्रहों में उनकी सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे है EVM माइकल जैक्सन यानी कि MJ, और SUN सन। तो इसमें लिखा है प्लूटो तो भैया सबसे बाहर था प्लूटो, तो ये तो अब रहा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, वहाँ यहाँ 1 है। फिर इसके बाद है बृहस्पति है, यूरेनस। अब इसके बाद ये हो गया फर्स्ट नंबर पे प्लूटो, सेकंड नंबर पे देखिए यू से यूरेनस है सेकंड नंबर पे। फिर आपका आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति तीसरे नंबर पे, दिस वन। और फिर आता है आपका अर्थ यानी कि दिस वन। ठीक है, फोर्थ नंबर, यानी सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सबसे पहले आएगा अर्थ, फिर आएगा जुपिटर, देन आपका यूरेनस आएगा, देन प्लूटो आएगा। सबसे पहले अर्थ, देन जुपिटर, और फिर यूरेनस आएगा, एंड देन आपका प्लूटो आएगा। ठीक है, ये आप खुद से बना के देख सकते हैं आंसर। अब लिखा है सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं? तो हमने लिखा यार कैसे लिखें, यहाँ पे लिखें SUN सन, MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और EVM। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसने कहा सूर्य और पृथ्वी के मध्य, तो यहाँ पे आपका होता है सूर्य, और ये हो गई आपकी पृथ्वी। इसके मध्य ये दोनों है मरकरी और वीनस, यानी कि आपका बुध है और शुक्र है। तो आपका आंसर है C, बुध शुक्र। अब यहाँ लिखा पृथ्वी स्थित है। अच्छा, पृथ्वी स्थित है, इसने कहा शुक्र और मंगल के मध्य, यानी कि हमने कुछ लिखा है ऐसे MJ माइकल जैक्सन, EVM। ठीक है, तो ये देखिए, तो जो पृथ्वी है किसके बीच में है? वीनस और मार्स के बीच में, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में। तो कहाँ है? शुक्र और मंगल, ये रहा आपका आंसर, शुक्र और मंगल के बीच में। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो इसने कहा ये अप्रकाशवान होते हैं, होते हुए भी चमकते हैं। मतलब इसने कहा ये अप्रकाशवान है, मतलब इसमें कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी चमकते हैं। भैया चमकते कैसे हैं? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अप्रकाशवान है लेकिन सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सूची 1 और 2 देख लेते हैं। तो इसने कहा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो गाइस सबसे बड़ा तो बृहस्पति होता है। तो हमने कैसे लिखा था? जैसे हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है आपका सबसे छोटा ग्रह 8, यानी कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह, यानी कि ये हो गया आपका बुध। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लिखा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ होता है बृहस्पति, यानी कि ये गलत हो गया। अच्छा नहीं, मैच कराना है। तो ये बुध आपका सही है, और यहाँ से आपका तीसरा यानी कि जुपिटर होगा। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह होता है? तो गाइस बुध के बाद हमारा आता है शुक्र। फिर लिखा सूर्य से निकटतम ग्रह, फिर से बुध हो गया। ये 2 बार बुध कैसे हो सकता है? ओके, अच्छा गाइस, तो इसमें प्लूटो एक आंसर लिखा है ना, तो प्लूटो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे प्लूटो की कहानी जब थी ना, मतलब ये उस ज़माने की बात है जब प्लूटो हुआ करता था, लेकिन इस ज़माने में ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बुध, बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। सेकंड नंबर पे शुक्र होता है, और सूर्य के सबसे निकट होता है आपका बुध ग्रह, राइट। तो ये होना चाहिए आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य आपको ये पढ़ना है, पढ़ लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल सबसे अभी जो मैंने बताया वो है प्लूटो। अब हट चुका है ना, 2006 में हट चुका है, तो प्लूटो की कहानी नहीं। तो सबसे छोटा ग्रह हमने किसको माना था? प्लूटो को। 2006 में हट गया, तो अब सबसे छोटा ग्रह क्या आ गया? बुध आ गया। फिर लिखा है सूर्य के निकटतम ग्रह तो बुध होता है, ये तो हम सब जानते हैं, तो जग जाहिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तो सबसे बड़ा ग्रह क्या बुध होता है? बृहस्पति होता है, बिल्कुल सही है। हमने ऐसे लिखा था 1 2 3 4
फिर यहाँ से हो गया था 5 6 7 8, तो 1 यानी कि यहाँ पे क्या आता है, बृहस्पति आता है। ठीक है, अब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह 8वें नंबर वाला है बुध। अब सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला हमने कहा था सबसे ज़्यादा चमकीला शुक्र होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड नंबर वाला ग्रह सबसे चमकीला है शुक्र। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, तो इसने लिखा है मंदतम गति वाला ग्रह, इसने लिखा है मंगल, जो कि गलत है। आइए देखें, सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, शुक्र सबसे चमकीला है। ठीक है, अब लिखा अरुण और वरुण, सबसे लास्ट में वरुण होता है ना, SUN सन, सबसे लास्ट में हम सन लिखते हैं, तो N यानी कि नेपच्यून यानी कि वरुण, वरुण सबसे दूर होता है। तो इसे जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा दिन लगते हैं, 165 दिन लगते हैं। तो हम मान लेते हैं भैया सबसे धीरे ना यही चलता है, सबसे मंद गति से यही चल रहा है। तो इसने कहा सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय यानी कि इतने दिन लगते हैं, यानी कि इतने वर्ष लगते हैं, 165 वर्ष लगते हैं। तो ये क्या होता है, इसका मंदतम गति वाला ग्रह हो गया। कौन सा हो गया आपका, वरुण हो गया, सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अब लिखा है निम्नलिखित को आकार के आकार, तो हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 आकार में। तो यहाँ होता है जुपिटर SUN सन, और यहाँ होता है EVM EVM, और ये होता है M, ये होता है MJ माइकल जैक्सन, राइट। तो आकार देख लेते हैं, 1 बृहस्पति, फिर आता है सेकंड नंबर पे है S यानी कि शनि, दूसरा वाला। फिर आता है U से यूरेनस और N से नेपच्यून यानी कि ये है नेपच्यून वरुण, तो तीसरे नंबर पे वरुण। और फिर यहाँ पे आ जाता है पृथ्वी, यानी कि चौथे नंबर पे ये आ जाएगा पृथ्वी। अब लिखा हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसमें ये मिलेगा आपको। तो हमने कहा था जो बाहर वाले ग्रह होते हैं ना, आउटर प्लैनेट, ये होते हैं इनर प्लैनेट। इधर वाले 4 ग्रह इनर प्लैनेट होते हैं, इधर वाले 4 ग्रह आउटर प्लैनेट। जो आउटर प्लैनेट होते हैं यानी कि ये वाले, ठीक है, ये गैसों के बने होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हमने लिखे थे, ये था MJ यानी कि JSUN सन। ठीक है, तो यानी कि आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये वाले होते हैं। तो बृहस्पति, शनि, ओके, तो गाइस यहाँ पे तो मंगल नहीं होता, और यूरेनस, नेपच्यून, अब प्लूटो आज नहीं है, नहीं तो यही हो जाता आंसर। प्लूटो को अब हम नहीं मानते। यूरेनस, नेपच्यून है, शुक्र नहीं है। मंगल और शुक्र नहीं, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र नहीं है, मंगल और शुक्र दोनों ही नहीं है। तो गाइस वैसे जब ये क्वेश्चन आया होगा तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन आज प्लूटो नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मान सकते हैं, अगर प्लूटो को आप हटा दें तो ये हो गया। फिलहाल हमारा आंसर क्या है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, और आपका क्या हो गया, यूरेनस एंड नेपच्यून यानी कि अरुण और वरुण हो गया। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति जो है कहाँ मिलेगी आपको, बृहस्पति पे, शनि पे, यूरेनस या नेपच्यून यानी कि अरुण और वरुण पर पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति और शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा है, मतलब कम होता है। फिर लिखा है प्लूटो जो है प्लूटो पर मीथेन तो है, परंतु क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम नहीं है। मंगल, अच्छा प्लूटो पे गैस, प्लूटो की तो हम बात ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मंगल पर क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड N2AR यानी कि आर्गन है। शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड है N2। फिर चलिए, इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल का नहीं है। देखिए बुध है, शुक्र है, शनि है, ये फ्लोरिडा नहीं है गई। फ्लोरिडा तो एक कंट्री है फिलहाल। तो इसमें लिखा है ये दोनों है, जबकि फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित एक राज्य है, राइट। फ्लोरिडा आपको कहाँ मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। जब आप अमेरिका का यूं करके मैप बनाते, राइट, तो यहाँ पे ऐसे करके बनाते, तो यहाँ पे आपको फ्लोरिडा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यह जो है USA का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र, मतलब यहाँ से अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर कैप कैनावेरल यानी कि कैनेडी में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या प्रक्षेपण केंद्र है, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर पर कैप कैनेडी में स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं गोल्डीलॉक जोन, वो जगह होती है जहाँ पे जीवन की संभावनाएं होती है, मतलब जहाँ जो आवासीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पे रहते हैं। जैसे अभी फिलहाल जो सौरमंडल में ऐसा क्षेत्र है वो है पृथ्वी। लिखा है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। गोल्डीलॉक जोन जो है आवासीय क्षेत्र भी है, और ये मतलब ये किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति होती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी ये आप कह सकते हैं भैया अगर ग्रह तरल पानी है तो उस ग्रह पे जीवन की खोज हो सकती है। तो हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक जोन में स्थित ग्रह जो है हमारा है पृथ्वी। ठीक है, अन्य की खोज हो रही है, अनुसंधान हो रहा है। ये जो ना अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा होता है, मतलब ठीक ठाक होता है।
होता है, जीवन के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। अब लिखा है सूची 1 2 को मिलाओ। चलो भाई, तो इसने कहा ग्रह, ग्रह क्या है यहाँ पे, क्या चंद्रमा ग्रह, यूरेनस है, ये है वो है, यानी कि यूरेनस एक ग्रह है ना, ऐसे लिखते हैं SUN सन लास्ट वाले ग्रह, तो ये यू से यूरेनस यानी कि अरुण, ठीक है, तो ये हो गया ग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट है। फिर है पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं, तो मेराइनर और यहाँ लिखा है हेली, ठीक है, तो 2 1 2 1। चलिए आइए, तो यहाँ पे लिखा है कि जो हेली है वो एक पुच्छल तारा है, और जो मेराइनर है वो आपका मेराइनर, ये क्या है, एक आपका कृत्रिम उपग्रह है, यानी कि एक कृत्रिम सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं वो वाली। तो गाइज यहाँ पे तो देखिए कहानी खत्म, यानी कि चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा क्या अच्छा है इस वीडियो में, क्या कमी है इस वीडियो में, ये लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मन करे तो गाइज शेयर भी करिएगा चैनल को, और वीडियो को भी चैनल शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा गाइज, एंड कमेंट भी करिएगा। चलिए गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, चैनल वीडियो को करते हैं एंड। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वीडियो वो आएगा सूर्य के ऊपर। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं ख़त्म, तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय टाटा।